अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। जब मैं सुबह उठता हूँ ट्विटर पर मैं ऑन करता हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि क्या मादर चौथ सुअर जर्नैल अभी भी हुकूमत में हैं। बड़े बेशरम हैं, बड़े बेशरम लोग हैं, बहुत ही बेगैरत लोग हैं। मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है कि बातें ये हो रही हैं कि मरियम वो गश्ती नानी 420 का जो है वो लिबास ठेके पे किसको देना है। मरियम औरंगजेब को भी कुछ बता रही है, लेकिन वो है ना परवेज़ भट्ट को ठेका मिल रहा है। वैसे कमाल है, हम इतनी बड़ी चूतिया कौम है, 25 करोड़ वाकई चूतियाँ हैं। आज शौकत बसरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। काजी की हरामज़दगियाँ देखें, फाइज भोसड़ी की, कि वो अब वो ब्रिगेडियर नहीं मिला, उसने 13 को दरख्वास्त वापस ले ली थी। इसने कहा हम सुनेंगे। बीच में इलेक्शन कलअदम होने का सोचा गया इस्टेब्लिशमेंट का, तो सोचा गया कि कलअदम करार दे देंगे, कोई इमरजेंसी लगा देंगे, बक बक कर देंगे। फिर अब कल फैसला हुआ, रात 12 बजे उन उल्लू के पट्ठों को उठा के कहा कि चलो ये मरो इधर। वो दल्ले से शहबाज शरीफ स्टील के लन वाला और वो जरदारी एक बीमारी बिल्लो शिल्लो आंखें मलते हुए उधर पहुंच गए और नहीं हम हुकूमत करेंगे। क्या हुकूमत करनी, हुकूमत अवाम पे होती है, दरख्तों पहाड़ों शाड़ों या ये तोपों पे नहीं होती। ये चूतिए 7 लाख फौजी आपको मरवा रहे हैं। कल मैंने कहा था, देखें मेरा चैलेंज है आदिल राजा को, इतना बड़ा ये फ्रॉडिया हरामी है, आपके पैसे खा गया। 1.5 लाख पाउंड इसने गो फंड से इकट्ठा किया, 1.5 लाख पाउंड स्टर्लिंग आपके इसने। देखें आपकी सेंसिटिविटीज़ को ये छेड़ता रहा ये कंजर जो है, ठीक है। एक खामोश मुजाहिद बता दें, वो अंदर की रिपोर्टें, क्या अंदर की रिपोर्टें दे रहे हैं? अंदर की रिपोर्टें तो मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। अंदर की रिपोर्टें तो सारे दे रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते इक़्तिदार। वो कहते जी हमने नहीं इक़्तिदार छोड़ना है। आज डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश हुआ, उसके बाबर सत्तार ने पकड़ लिया। उसने कहा जी ये इंटेलिजेंस एजेंसियों वालों ने हमें रिपोर्ट दी थी। उसने कहा जी ठीक है, पहले तो उन्होंने ठीक है रिपोर्ट दी होगी कि शानदाना वगैरह बड़े बदमाश हैं, छटे हुए बदमाश हैं, खुदकश बमबार हैं, तो अब तो आपने छोड़ दिया था। अब तो 30 दिन पूरे हो गए थे, अब दोबारा उसी रिपोर्ट पे आप कैसे इनको अंदर कर सकते थे? लगता है बाबर सत्तार इसको सजा सुना देगा, और लेकिन वही होगा फिर ऊपर एपेलेट फोरम में ये बच जाएंगे। हरामजादे हैं, कंजर है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। इमरान खान इनको पटा नहीं डाल सका। आप मेरे सारे ब्लॉग्स वीलॉग्स इमरान खान के दौर के काश देखें, सारी की सारी रिलायंस इमरान खान की वाज ऑन सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, नॉट जुडिशरी। ठीक है, वो तबल चीज़ा अपना लगा रहता था, वो जो बंदेयाल और उससे पहले साकिब नसार वगैरह, बट ही वाज़न्ट मच बॉदर्ड अबाउट द जुडिशरी। ही वॉज इन पे बहुत रिलाई कर रहा था, और इन्होंने अच्छी टका के, मैं कहता हूँ टूहा मारा पूरे 25 करोड़ का इमरान खान की बैकिंग के साथ। इमरान खान के 3.5 साल दौर में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने 25 करोड़ का टूहा मारा ठका के, ठीक है जी। मेरे जैसे बोलते होते थे, बताते थे ठीक है करप्शन कर रहा है, फलां करप्शन कर रहा है, फलां बदमाशी है, खुदारा एक्सटेंशन ना दो, ठीक है। रिटायर्ड आदमी को एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। नहीं जी, IMF वालों को नो कर दो, कहो जी कि नहीं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आज IMF ने क्या किया? IMF ने चलो इलेक्शन तो करवा दिए, ये डील थी इमरान खान से, चलो। लेकिन धांधली का इमरान वो अब IMF आगे आएगा कि आपने धांधली कराई है, मुल्क में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आज वैसे चीफ जस्टिस कराची ने बहुत अच्छा सिंध के कहा, जो मैंने इधर अपना किया भी हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है, कि जनाब ये इलेक्शन थे, सारी दुनिया इन इलेक्शनों को फ्रॉड। वो इंटरनेट का केस लगा हुआ था कि इंटरनेट क्यों बंद किया, एक PTI की दरख्वास्त थी। ये बड़ा अलमी है कि दरख्वास्तें बाद में सुनी जाती हैं, जब मामला हो गया हुआ होता है, जब रेप हो चुका होता है। तो जनाब साहब उसने कहा कि ये कैसे अपना आप क्या ये इलेक्शन थे, ये ड्राइंग रूमों से अगर बंदे पिक करने थे, ड्राइंग रूम में बैठ के बंदे पिक करने थे, 50-60 अरब आपने ज़ाया किया। देखें कितनी सुबकी है। आज फाइज ईसा जैसे कवर कर रहा था, कहता है ब्रिगेडियर की ईमेल आई है, अजीब बंदा है, सिंगल टिकट पे चला गया है बहरीन कतर। हालांकि ISI ने ब्रिगेडियर को फील्ड किया था, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ब्रिगेडियर को फीड किया था इलेक्शन कलअदम कराने के लिए।
और उसने बेसिस वो दिए थे जो काजी ने पहले नहीं माना था कि आरओस से इलेक्शन, जो नजफी ने कहा था, ठीक है ना। आप देख लें वो नजफी वाली पिटीशन भी जिस पे स्टे हुआ था, वो नजफी से स्टे भी आईएसआई ने दिलवाया था, और इधर फिर आके वही बात हुई कि आईएसआई वालों ने इसे फील्ड किया हुआ था कि अगर कलअदम करार दिए जा सके, लेकिन अब इन्होंने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, कलअदम नहीं हो सकते। मेरे जैसे बंदों ने भी काफ़ी प्रेशर डाला ट्विटर पे, कुछ लोग कर रहे थे, मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, इलेक्शन ठीक ठाक फर्स्ट क्लास, लोगों के पास फॉर्म 45 है, ठीक है जी। तो लिहाजा देखें वो भोसड़ी ने उधर लगाया, तमाशा लगाया। अच्छा बाहर जाके मीडिया से ना बात, डरपोक आदमी, इसने तो अपने पेंट पे मर जाना है। किसी ने मैंने देखा है चूतियम सा, ना इसको मतलब ना कानून आता है ना कुछ पता है, बू 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 अपनी चीजें दोबारा रिपीट किए जाएगा कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर ऐसे कैसे हो गया जी, ब्रिगेडियर है वापस क्यों दरखास्त ले ली, अब तो कोई चले ठीक है, उन्होंने दरखास्त वापस ले ली, अब कोई सुनने की जरूरत नहीं, खारिज। पहले 21 पे लगाई, 21 पे लगाई, गालिबन इन्होंने अपना काम निकलवाना था कल रात का कि नहीं तो हम इलेक्शन कलअदम करार दे देंगे, ठीक है जी। इन्होंने आईएसआई वगैरह ने ये इन्होंने कहा नदीम गांड की सुअर ने कि जनाब सुअर की गांड ने कि जनाब आप आए मरे इधर, नहीं तो इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाए। डराते हैं, कुत्ते हैं बेंचोद, 7 लाख सर के बगैर। यार इनमें कोई करतूत हो तो मैं मानूं, मैं तो डिक्टेटर्स का सपोर्टर हूं। लेट मी टेल यू, आई सपोर्ट डिक्टेटर्स। अनवर सादात आई लव्ड एज अ लीडर, ठीक है ना जी, ये लीडर थे। और बट इनमें लीडर ही कोई नहीं है। आई नो लाइक द पैम ऑफ माय हैंड, या क्या टू ऐसा टांगे उठा के बैठ गया और एक हिस्सा पाकिस्तान का दे दिया। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान। लोग कहते हैं मरते हैं तो मरे। देखे कल एक बंदे ने खुदकशी की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लोगों ने उसको प्रमोट किया। ये मारना चाहिए इनको पकड़ के, इनके तो जनाजा ही हराम होने चाहिए। और भाई लड़ो, स्ट्रगल करो, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन हियर, ठीक है जी। आप जाके अगर आपको सुबह खुदकशी के ख्यालात आते हैं, डिप्रेशन में लोगों को, एंग्जाइटी वाले लोगों को आते हैं, ओके फाइन, ठीक है ना जी, जाएं मरें जाके जीएचक्यू के साथ सर फाड़ें। 100 बंदा सिर्फ कफन लेके जीएचक्यू पहुंच जाए, मुनीरे मिस्त्री पेशाब ना करे, पेंट में मेरा नाम बदल देना है, ठीक है। मैंने अकेले ने इनको वक्त डाला हुआ, 1000 खत यूट्यूब को लिख चुके हैं, ज्यादा 10 दिन मुझे बैन, वो भी मेरी अपनी थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने एक पोज लगा दिया, उनको बहाना चाहिए था, ठीक है जी। अदरवाइज तो ये इनके हालात हैं। वो ओमान की गवर्नमेंट को भी मैंने टूहा मारा है उनका कुत्ते से कि आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें। आई रोट एन ईमेल टू देम, कुत्ते से हरामजादे। वही गवर्नमेंट तो ये बदमाशी कर रही है। देखें अमेरिका ने 9/11 जाली किया और आप सब लोग कंडीशन हो गए, ठीक है, पा 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 पा, आपका जर्नैल भी आगे लेट गया। फिर अमेरिका ने कोविड जाली किया, फिर आप सारे लोग लेट गए, सारी दुनिया बंद हो गई, खाबे शाबे लगे। ये सारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, इनके खिलाफ खड़े हों। सोशल मीडिया इज वन थिंग जिसने इनके खिलाफ खड़े होने में कामयाब करवाया है। पीपल लाइक टकर कार्लसन वगैरह, एलॉन मस्क, ये लोग हीरोज हैं, ये तारीख में पहचाने जाएंगे। शुरू से 2500 साल की जो तारीख है उसमें सबसे ज्यादा मसला ही कंट्रोल का है कि कंट्रोल कैसे किया जाए। ये एरिस्टोटल और प्लेटो की हरामजादगियां हैं कंट्रोल की। सिविलाइज्ड कह देगी, फिर बाद में लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट बादशाह आए, सारा कुछ आया। वर्ल्ड विल फॉल बैक टू द ट्राइबल सिस्टम। ये ट्राइबल सिस्टम में दुनिया वापस चले जाएगी, खाना जंगी होगी, खून खराबा होगा, हर जगह लड़ाइयां होंगी। ये नेशनल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट ही गंदा था, ठीक है ना जी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने मुफाद के लिए साम्राज्यी ताकतों ने बनाया था, अमेरिका वगैरह ने बनाया था। क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज चीन और रूस तो कतरे अच्छे हैं इनसे, कम से कम उधर इतनी इकोनॉमिक डेप्रीवेशन तो नहीं है ना जितनी इधर अमेरिका में। कोई 1 लाख बल्कि 10 लाख आदमी सड़कों पे सोता है, होमलेस, ठीक है ना। इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। 2% अमरीकी, पूरे 98% जो अमरीकी हैं उनके रिसोर्सेज
वो इतना मतलब 2% आर होल्डिंग द टोटल रिसोर्सेज और 98% के पास कुछ भी नहीं है, नंगे कपड़ों के बगैर हैं। ठीक है जी, इलेक्शनों की धांधलियां, बदमाश ओबामा चपड़ा सा जंगे करता फिर रहा था, असले बेचते फिरते थे। अब फिर उसके बाद वो कुत्ता सा बाइडन लग गया, वो यूक्रेन को असला बेच के पैसे वापस मंगवाता था। जज करप्ट है, सारे करप्ट है, मटीरियल वर्ल्ड का बंग बोसड़ा नंगा हुआ है पूरी दुनिया में। और इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपोज वो पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि यहाँ हेडलेस जनरल थे। अगर इमरान खान को बाजवा चलने देता तो कोई नहीं, वो चलते रहना था, सिस्टम चल रहा था। इमरान खान ने कश्मीर भी डाइजेस्ट कर लिया था, एक्सटेंशन भी इसकी डाइजेस्ट कर ली थी, लेकिन बड़ी तकलीफ उठी। एक दो बातों पे लड़ाई हो, साड़ी सुनता नहीं जी, साढ़े नाल टेबल ते नहीं बैठता कि चलो यार वेलफेयर के काम तो हो रहे थे। अगर बेंच हो तो तुम्हारी बदमाशी एक्सेप्ट वो कर रहा था, ठीक है ना जी, दलो कुत्तों आरामजादो। वो मुझे बड़ी खुशी होती है जो कमेंट आते हैं सर हमारी भड़ास आप भी जिस तरह गालियां देते हैं। इन दलों कुत्तों का सवाए मुक्के से, सवाए बदमाशी से, सवाए सड़कों पे आने के इनका कोई इलाज नहीं है। ये कुत्ते हरामजादे देखें, जिन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाए, डेट पास हो गई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट चला रहे हैं अभी तक, और आउट ऑफ द ब्लू ला के मुंह से नकवी शकवी लगा दी और काकड़ कच्चा गांडा लगा दिया। देखिए ना, मतलब इतनी ज्यादा बेहूदगियां सिर्फ और सिर्फ जजेस की बिना पे। क्या फायदा अमृता बंदयाल का अच्छे होने का? उसमें और भोसड़ी में क्या फर्क है? अगर मानी आप पारा वालों की जानी थी तो लिहाजा आप कैंपेन भरपूर तरीके से जारी रखें। ट्विटर इन्होंने क्यों बंद किया? ट्विटर पे इन्होंने मैंने मत मारी है इनकी, ठीक है ना, और ये कुछ नहीं कर सकते। ये आप लोगों को उठा लेंगे। 1 करोड़ बंदा अगर ट्विटर पे लिखता है कि ये मादर चोद सुअर जर्नैल है, ये 1 करोड़ को उठा लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ट्विटर बैन कर देंगे, ऑलमोस्ट बैन किया ही हुआ है बंद करके। तो लिहाजा आप फौत हो चुके हुए, मर चुके हुए, यू हैव नथिंग टू लूज। तो अब क्या आपको तकलीफ है कि आप बाहर निकल के लड़ें? इनका गरेबान पे किसी के सर आके मरे, वो किसी के सर आके मरे आप, बजाय इसके कि आप खुदकशियां करते फिरते हैं, हराम मौत मर रहे हैं, ना आपका जनाजा हलाल है। अजीब किस्म के आप लोग हैं, भोसड़ी शोसड़ी नंगे मार्केट में फिर रहे हैं कुत्ते के बच्चे। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने